रात्रि क्लास चल रहा था। उनतीस अक्टूबर 1965 और 1966 भी। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी ये बात समझना चाहिए कि अब बरोबर मौत है, और जबकि मौत है, विनाश होने का है, तब ही बाप आते हैं। बाप आकर के सुख का अविनाशी बरसा देते हैं। अभी बाबा के आगे कई थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जब घर जाएंगे जो थोड़ा थोड़ा भूल भी जाएंगे। अगर रोज आकर के सुनते रहेंगे तो ठहर सकेंगे, अगर नहीं सुनते रहेंगे तो ये भी भूल जाएंगे और वो नशा भी गुम हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत नशा चढ़ा है वो भी गुम हो जाएगा। तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु वहां जाकर के बहुत कम पद पाएंगे। देखो, अभी जैसे ये वर्षियर बैठा हुआ है, अभी सुनते रहते हैं, इनको अच्छा भी लगता है। कहाँ कहाँ सुनते सुनते मुझता भी है। जब मुझता है तो इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। तो पता नहीं आगे चल करके वो सुनेंगे व नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? यहाँ तो फिर भी वर्षियर है। इस दुनिया में पद कुछ अच्छा है, क्योंकि इन शबरियों से, गरीबों से तो अच्छा पद है ना। फिर बाद में अगर नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? जो जो रोज सुनने वाले हैं उनका तो बहुत ऊंचा पद हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएंगे। फिर कल्प कल्पांतर में नीचे भी जन्म जन्मांतर ही जाएंगे। ये जो गरीब माताएं हैं, जिनका निश्चय है और फिर निश्चय के अनुसार सुनती रहेंगी, वो बहुत ऊंचा पद पाई लेंगी। और सुन करके फिर याद करती रहेंगे।
तो मूल बात है याद में। तो इतना फर्क बाबा बताए देंगे। बाबा से कभी कोई पूछते हैं, बाबा इस समय में चलो कोई ऐसा इत्तेफाक हो जावे, मेरे शरीर का विनाश हो जावे, तो भला हम किस पद को पावेंगे? बाबा बता देंगे। तो ऐसे हल्के पद को या फलाने पद को बताए तो देंगे, क्योंकि मौत का तो आजकल कोई ठिकाना नहीं है। जितना ही बिल्कुल ही जल्दी जल्दी मौत यहाँ है, उतना तो वहाँ नई दुनिया में होता ही नहीं है। वहाँ कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो उनको मौत नहीं कहा जाता है, ये कायदा ही नहीं है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनका आप ही ऐसे नहीं छूट जाता है। यहाँ तो शरीर आप ही छोड़ना पड़ता है। नई दुनिया में अपनी मर्जी से शरीर छोड़ना पड़ता है। तो उसे मौत नहीं कहेंगे, समझेंगे। अभी हम बुढ़ा हुआ, ये शरीर बुढ़ा हो गया, अभी हम जाकर के क्यों न छोटा बच्चा बने। तो बस इच्छा मौत होगी, शरीर छूट जाएगा। तब ही शरीर छूटेगा जब उनका टाइम होगा, फिर छोटा बच्चा बन जाएगा। क्योंकि छोटा बच्चा तो अच्छा लगता है ना। देखो, गोद में संभाला जाता है, बहुत मुन किया जाता है। छोटे बच्चे को बहुत प्यार किया जाता है ना। बुड्ढों को इतना प्यार नहीं किया जाता है। उनको कौन प्यार करेगा? इसलिए बुढ़ा जब होता है तो बोलता है, नहीं, अभी मैं प्यार करने योग्य बच्चा बनता हूं। तो देखो, वहां नई दुनिया में ऐसे इच्छा मृत्यु होती है। इस पुरानी दुनिया में कोई इच्छा मृत्यु थोड़े ही होती है। यहाँ तो बरबस मौत आ जाता है। तो नई दुनिया में शरीर छोड़ने को मृत्यु नहीं कहा जाता है। परंतु जब इन बातों को सुनते रहो, खुशी में चढ़ते रहें, और इनको नहीं सुनेंगे तो खुशी में नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, सभी बच्चों की तबीयत ठीक है? कहाँ मुझान होती है तो बाबा से पूछते रहें। वहां से भी अपने घर जा करके भी चिट्ठी लिख करके पूछते रहे। ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी तो देखो सहज है कि हमने अभी 84 जन्म पूरा किया है, अभी मौत सामने है।
अभी घर जाना है, तो घर को जाना और घर में सदा रहने वाले बाप को याद करना। बाप को याद करना, घर को याद करना है, क्योंकि बाबा तो सदैव घर में रहता है ना। तो ये सीढ़ी भी सबके पास जल्दी आ जाएगी। बाबा ने बहुत जल्दी लिखा है कि इनसे थोड़ी छोटी सीढ़ी होगी। वो सीढ़ी अभी छप रही है। बाबा ने भेज दिया कि जल्दी छपाओ, और छपा करके इन सब को भेजो। तो सीढ़ी भी घर में रखी होगी, तो समझेंगे कि हम तो अभी ऊंचे जाएंगे। 84 का चक्कर पूरा हुआ। अभी हम बाबा से फिर नई दुनिया का वर्षा ले रहे। देखो, ये सीढ़ी में है ना, तो बाबा खड़ा है ना। ये लक्ष्मी नारायण बाजू में खड़े हैं। ये देखने में आते हैं। किसी ने कहा जी हाँ, शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण। तो ये बाबा जब भारत में आते हैं तो आकर के बैकुंठ की बादशाही देते हैं। और धर्म पिताएं आते हैं तो कोई बैकुंठ की, बहिष्ठ की या जन्नत की बादशाही नहीं देते हैं। और देखो, 5000 वर्ष पहले भी इन लक्ष्मी नारायण की बादशाही थी। पीछे देखो, ये सीढ़ी उतरते हैं। ऊपर से उतरते उतरते फिर यहाँ आ जाते हैं। वहां नई दुनिया में दिखलाया भी जाता है कि सतयुग में इतने मनुष्य होते हैं। तो इन बच्चों को तो सारा दिन इन चित्रों के ऊपर ही बुद्धि घुमाना चाहिए, तो ये सब समझ जाए। जल्दी इन बच्चों को इतना बड़ा ये किताब भी मिल जाएगा, जिस किताब में ये सारे चित्र होंगे। पीछे बच्चे, तुम रोज बैठ करके इनको देखेंगे। उन चित्रों को अच्छी तरह से समझेंगे। आज एक बच्चा यहाँ बैठा था, चित्रों पर क्या लिखता था, कि चिट्ठी लिखता था, क्या करता था, वो कौन था? कोई ने कहा अप्पू था। 63 जन्म विकार में जाने के बाद दुखी होते आए। दुखी होते ही आए हैं, होते ही आए हैं। अभी तो महा दुख का दुख आता है तो नीचे गिरेगा ना। अभी ये बहुत दुख का समय आने वाला है। अभी तो ये कहते हैं बरसात नहीं हुई है, परंतु आखिरी में इतनी बरसात होगी
जो सब खत्म हो जाएंगे। दुनिया बोड़म बोड़ हो जाएगी। ये सभी शहर के शहर खत्म हो जाएंगे। इतनी ज्यादा मूसलाधार बरसात कई दिन पड़ेगी। फिर उस बरसात के साथ वो पत्थर भी इतने इतने पड़ेंगे। ये होने वाला है, सब कुछ खत्म होने का है। इसलिए बाप कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया है, दुख की दुनिया है, इसे देखते हुए भी न देखो। अपनी नई दुनिया को याद करो, नए घर को याद करो, क्योंकि बाप अभी तुम्हारे लिए नया घर तैयार कर रहे हैं और उस नए घर में रहने लायक तुम सबको भी बनाए रहे हैं। तो पवित्र बनो। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र आत्माएं चाहिए, पवित्र शरीर चाहिए, 5 तत्व भी पवित्र चाहिए। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है ना, परंतु अभी तो ये तत्व भी तमो प्रधान है। तो तुम बच्चे याद के बल से 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाएंगे। अपने शरीर को भी सत्व प्रधान बनाएंगे। नहीं तो सजाएं खा करके नए घर में तो जरूर जाना है। वहां नए घर में गरीब भी होंगे तो भी सुखी होंगे, साहूकार होंगे तो भी सुखी होंगे, परंतु मर्तबे में फर्क जरूर होगा। फर्क तो जरूर रहता है ना, दुनिया में फर्क हर एक में रहता ही है। कोई गरीब, कोई साहूकार, कोई ऊंच, कोई नीच। वो ऊंच नीच तो वहां भी रहता ही है ना। ये दुनिया में कायदा है, परंतु अभी है ये दुख की दुनिया। और अब फिर ये सुख की दुनिया स्थापन हो रही है। बाकी थोड़ा टाइम है। बाकी ऐसे मत समझो कि अभी पटना में दुकाल पड़ेगा, बहुत दुखी होंगे। कहाँ? पटना में। वेद में क्या हुआ? जिनकी आपस में पटती ही नहीं है, झगड़ा पट्टी में पड़े रहते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है बहुत दुखी होंगे, दुकाल पड़ेगा। भले गवर्नमेंट उनको बहुत देगी, फिर भी आधा पेट ही खाएंगे। ऐसे कुछ न कुछ खाएंगे तो सही ना। फिर कई तो बहुत दूर होंगे, नहीं पहुंच सकेंगे, तो भूख में मर भी जाएंगे।
29-10-65 की वाणी का 3रा पेज 3री लाइन। ऐसे जब भी दुकाल होते हैं तब लाखों करोड़ों मर जाते हैं, और ऐसे भारत में बहुत दफा हुआ है। करोड़ों मर जाते हैं। कब हुआ है? सतयुग त्रेता में जब देव आत्माओं की आपस में पटती थी तब हुआ, या द्वापर कलयुग में यथा राजा तथा प्रजा आपस में भिड़ते रहे, आपस में पटती ही नहीं थी, तब दुकाल पड़े। ऐसे दुकाल में दूर दूर तक कुछ पहुंचा भी नहीं सकते, और अभी भी ये होने का है, क्योंकि सरकार नहीं पहुंचा सकेगी। अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो विदेशों से अन्न आ ही नहीं सकेगा, फिर खिलाएंगे कहाँ से? ये अभी जो कहते रहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विलायत से इतना बीज मंगाया, वो बीज डालेंगे बहुत पैदाइश होगी, हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन देखना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। किनका है? ये जो कौरव गवर्नमेंट है, इनका सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। कितनी प्लानिंग करते रहते, कितने 5 ईयर प्लान बनाते रहते हैं, और बाबा का प्लान ही विजय पाएगा। क्या? कब बोला? बाबा का प्लान विजय पाएगा। कब बोला? 66 में बोला। और बाबा का प्लान क्या हुआ है? बोला 76 में पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की खलास। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण बाप को जानते ही नहीं थे। ब्रह्मा के पुत्र बाप को नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने बाप को जाना है? ब्रह्मा ने नहीं जाना, तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ से जानेंगे? हाँ, 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा और लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। जन्म होना माने वेद में लक्ष्मी नारायण की आत्मा का प्रत्यक्ष होना। तो 76 में ब्राह्मणों ने प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, परंतु ये नहीं जाना कि 76 में नई दुनिया कैसे स्थापन होती है। वो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं पुरुषार्थ में कैसे विजय पाती। ये बाबा का प्लान है।
76 के बाद मनाया गया संपूर्णता वर्ष 77 में, और 77 से लेकर के 5 ईयर प्लान शुरू होता है। 77, 78, 79, 80, 81, 5 वर्ष पूरे होते हैं और प्लान सफल हो जाता है। तुम बच्चों का स्थापना का कार्य सफल हो जाता है। ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आया, बोला अच्छा चलो बच्ची म्यूजिक बजाओ। अभी घर चलते हो ना बच्चे, नाटक जब पूरा होता है तो घर जाना होता है। जो चैतन्य नाटक होते हैं, यहाँ भी चैतन्य नाटक है। ये बेचारे बच्चों ने तो नाटक भी नहीं देखे होंगे, शायद कोई ने देखे हो। ये तो बेचारे कुछ देखते ही नहीं हैं। कोई ने कहा उधर उस दुनिया में रामायण का बहुत नाटक आता है। हाँ, फिर भी वो नाटक देखे तो है ना। कुछ जो वो नाटक होते हैं, नाटक करके ये लिबास उतार करके फिर घर जाते हैं, तो फिर वो ही बाद में वो ही अपने कपड़े पहनते। अभी घर तो बच्चों को वहां है जहां कपड़े ही नहीं होते हैं। कहाँ है बच्चों का घर? कहाँ है जहाँ कपड़े नहीं होते? भूल गए हैं? परम धाम में तो बच्चों को शरीर रूपी कपड़े होते ही नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। तुम बच्चों ने तो 84 जन्म का इस सारे नाटक में पार्ट बजाया। किसने? तुम बच्चों ने, उन बच्चों ने नहीं। तुम कह के किसको इशारा किया? जो बाबा के सन्मुख बैठते हैं, और जो सन्मुख नहीं है वो दूर है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो दूर चले जाते हैं। तो उनका 84 जन्म नहीं होता है। जैसे सतयुग का दूसरा नारायण से लेकर के 8वां नारायण, उनकी सारी प्रजा कम कला होने के कारण, पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो अभी तो सबको घर जाना है। नाटक पूरा होता है तो सभी घर जाते हैं। तो ये भी नाटक होता है। तो जो 500 करोड़ आत्माएं वहां से आई हैं और ये शरीर धारण करके पार्ट बजाया है, अभी शरीर छोड़ करके फिर सब वापस घर चले जाएंगे। तो अभी बाप आते ही हैं घर ले जाने के लिए, इसीलिए पुकारते भी हैं। जब दुखी होते हैं तो बहुत पुकारते हैं।
कहते हैं बाबा ये रावण का राज्य है, इस राज्य में 5 विकार, इन 5 विकारों से हम बहुत दुखी हो गए। अभी हमको घर ले चलो। फिर घर जब जाते हैं तो आना तो इस दुनिया में जरूर है। तो जब घर जाते आते हैं तो फिर दुख तो होता ही नहीं है, क्योंकि बाप के घर से जब आत्माएं आती हैं तो संपन्न आत्माएं आती है ना, तो पहले सुख ही भोगते हैं, सुख की दुनिया में आती हैं। कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, कम से कम एक जन्म सुख जरूर भोगते हैं, पीछे दुख होता है। बाबा ने समझाया है ना कि जो भी मनुष्य यहाँ आते हैं इस दुनिया में पहले सत्व प्रधान होते हैं। क्यों है? कोई भी धर्म के मनुष्य हो, पहले पहले जब बाप के घर से आते हैं तो सुखी होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य बाप के घर से आए हैं, सत्य धाम से आए हैं, और बाप ही आकर के इस पुरानी दुनिया को सत्य युग बनाते हैं। फिर बाद में सतो सामान्य, रजो और तमो, दुनिया की हर चीज को 4 अवस्थाओं में पसार तो होना ही है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं होती जो 4 अवस्थाओं से पसार न हो। ये दुनिया भी ऐसे ही है। एक जन्म लेने वाला भी होगा, बाप के घर से आएगा परम धाम से, तो भी पहले सत्व प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तमो में जरूर आएगा। 2 जन्म वाला होगा, पिछाड़ी में आता होगा, वो भी ऐसे ही, थोड़ा सुख थोड़ा दुख। तुम बच्चों को बहुत सुख मिलता है, अभी तो बहुत दुख मिलता है। और धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनके मुकाबले तुम जो सूर्यवंशी बच्चे हो उनको बहुत सुख है। कितना बताया? और धर्म वालों को आधा सुख आधा दुख होता है, और तुमको पौना हिस्सा सुख है और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है। माना जब कलयुग आता है तब तुम बच्चे बहुत दुखी होते हो। क्यों दुखी होते हो? क्योंकि और धर्मों के मुकाबले तुम जास्ती तमो प्रधान बनते हो। जास्ती तमो प्रधान होने के कारण तुम आपस में पट कर के नहीं रहते। क्या? कहाँ के वासी बन जाते हो? पटना के वासी बन जाते हो। तुम बच्चों को मैं राजयोग सिखाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ राजा बनाने के लिए, परंतु जब तमो प्रधान बनते हो तो भारत के राजाएं आपस में बहुत लड़ते हैं।
उसका रिजल्ट क्या होता है? कलयुग में यथा राजा तथा प्रजा बहुत दुखी हो जाते हैं। तो भारत में ये जो लड़ाई होती है ना, ये लड़ाई बहुत खराब लड़ाई है। खून की नदियां बहती हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि रक्त की नदी बहने के बाद फिर तुम बच्चों के लिए इस दुनिया में घी की नदियां बहेंगी। तो रक्त की नदी, ये मारा मारे, ये खून रेजी यहाँ भारत में होती है। और कहीं विदेशों में ऐसी मारामारी नहीं होती है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान ये बहुत पुराने दुश्मन हैं। हिस्ट्री बहुत प्रसिद्ध है। जब ये आपस में लड़ेंगे, कौन है? हिंदू और मुसलमान। हिंदू किन्हें कहा जाता है? ब्राह्मणों की दुनिया में हिंदू कौन है? हिंग माने हिंसा, दू माना दुईते, जो हिंसा से दूर रहते हैं। वो समझते हैं कि हम हिंसा से दूर रहते। कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो समझते हैं कि हम हिंसा नहीं करते? कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में वो ऐसे समझते हैं कि हम हिंसा नहीं करते। बेहद की हिंसा बाबा ने कौन सी बताई है? काम विकार की हिंसा। वो कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, और बाप कहते हैं कि कलयुग में अंत में आकर के सब विकारी हिंसक बन जाते। एक भी पावन देवता नहीं होता है हिंसक। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी भी शूटिंग होती है क्या कि वो हिंदू कहते हैं, अपन को समझते हैं हिंदू हैं, हिंसा को दूर करने वाले हैं और हिंसा को बढ़ाने वाले। तो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है जो समझते हैं हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, बाकी दुनिया में सब हिंसा को बढ़ाने वाले हैं? अरे वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? हाँ, वो समझते हैं कि हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया में ये जो एडवांस कहे जाते हैं, ये हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। तो देखो, इन हिंदुओं में और उन मुसलमानों में लड़ाई जरूर होती है। ये पुराने दुश्मन हैं। जब ये आपस में लड़ेंगे
तो वहां सब हिंदू मारे जाएंगे और यहां सब मुसलमान मर जाएंगे। कहां मारे जाएंगे? वहां माने कहां? हिंदू मारे जाएंगे। कहां? पाकिस्तान में। वहां हिंदू मारे जाएंगे और यहाँ मुसलमान मारे जाएंगे। बाकी जो भी होंगे सब मर झर के, बाकी जाकर के ये भारत के थोड़े मनुष्य बचेंगे। कहाँ के बचेंगे? हैं? ये भारत के। भारत किसे कहा जाता है? बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगे रहने वाले। जो ईश्वरीय ज्ञान की रोशनी में लगे हुए हैं वो बचेंगे और बाकी सब मारे जाएंगे। ये पांडव बचेंगे। पांडव कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। कौन लड़ते हैं? ये यवन और ये कौरव लड़ते हैं। तो तुम थोड़े मुट्ठी भर पांडव बचेंगे, पंडा बाप के बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति। कैसे कैसे है? मीठे मीठे, कड़ुए नहीं है। आपस में अगर लड़ें तो कैसे कहेंगे? मीठे या कड़ुए? फिर तो कड़ुए हो गए। लेकिन बाप कहते हैं जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कड़ुई बातें करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वो मेरे बच्चे है ही नहीं। क्या? जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं वो मेरे बच्चे है ही नहीं। कौन है? जो आपस में बहुत मीठे होकर के रहते हैं। सिकील देवी हैं, मना बहुत सिक सिक से मिलते हैं। कौन? जो बहुत बिछड़े हुए बच्चे होते हैं, बहुत लंबे समय के बाद माँ बाप से मिलते हैं तो उनको सिकील दे कहा जाता है। बहुत सिक से, प्यार से मिलते हैं। ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता का, किसका? माता का और पिता का। कौन है माता पिता? माता कौन और पिता कौन? क्योंकि हम माता पिता दोनों के बच्चे हैं, इसलिए हमारा टाइटल क्या है? हमारा टाइटल है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। जिनको माता पिता दोनों नहीं है वो क्या लिखते हैं अपना टाइटल? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो उन्हीं के लिए नहीं बोला, माता पिता का याद प्यार बोला। ऐसे नहीं बोला माँ का याद प्यार, नहीं, माता का भी याद प्यार और पिता का भी याद प्यार। क्योंकि तुम बच्चे हो ही प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो तुम्हारे माता पिता भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे। बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा अलग और माता पिता अलग, या एक ही है? एक ही है। बाप कहा जाता है फादर को, जन्मदाता को, जो वर्षा देने वाला होता है।
उसको बाप कहा जाता है। और दादा किसको कहा जाता है? बड़े भाई को। तो ये जो मनुष्य षष्ठी वृक्ष है, इसमें जो पहला पत्ता है वो क्या हुआ? दादा हुआ। और उस दादा को भी, बड़े भाई को भी जन्म देने वाला बाप है। तो कौन हुआ बाप? प्रजापिता कहो, नारायण कहो, क्योंकि मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज है शंकर, और नेक्स्ट टू गॉड इज ए कृष्ण। कौन सा कृष्ण? संगमयुगी कृष्ण। तो जो कृष्ण बच्चा है वो 500 करोड़ पत्तों में सबसे पहला बच्चा, बाप का बड़ल्ला बच्चा, वो हो गया दादा। क्या हो गया? दादा। और उस बड़े बच्चे को भी जन्म देने वाला बाप हुआ। कौन? नारायण। कौन सा नारायण? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। ऐसे तो सतयुग में 8-9 नारायण हुए, परंतु नर से डायरेक्ट उसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के नारायण बनने वाला एक ही नारायण है। तो बाप दादा का, माता पिता का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। यज्ञ के आदि में ही पुरुषार्थ रूपी धनुष दे दिया, ज्ञान के बाण दे दिए, ज्ञान के बाण रखने के लिए बुद्ध रूपी तरकश भी दे दिया। जाओ, अलग हो जाओ, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कुछ भी, ब्राह्मणों के यज्ञ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सारे सूर्यवंशी बच्चे जो बाप के शरीर छोड़ने के बाद चले गए थे, वो अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सारे भारत में बैठे हुए हैं। उन सबको नंबरवार अपने बाप की तरह, रुद्रमाला की मणके हैं ना, छोटे बड़े मणके हैं ना, हैं? पावर है या नहीं है? निराकारी स्टेज की है। उस पावर के आधार पर उनको नंबरवार बुद्ध रूपी तरकश मिला हुआ है। सबको बुद्ध रूपी तरकश में रखने के लिए ज्ञान के बाण मिले हुए हैं और पुरुषार्थ करने के लिए धनुष भी मिला हुआ है। जिस धनुष रूपी शरीर के लिए मुरली में बोला है ये शरीर सड़ते जावेंगे, क्या कहा है? शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 तत्व जड़ हैं या चैतन्य हैं? जड़ ज्ञान को समझेंगे हैं? वो जड़ 5 तत्व जो हैं वो कोई चैतन्य आत्माएं भी हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, वो आत्माएं ज्ञान को नहीं समझेंगी, क्योंकि उन तत्वों में बड़ा तत्व है पृथ्वी, धरणी। धरणी में जितनी भी धरणियां हैं सारी दुनिया में, सारी दुनिया की जितनी भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उनका मुखिया कौन है? जगदम्बा। छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं, जगत की अम्बा। वो जगत की अम्बा 5 तत्वों रूपी तत्वों में मुख्य पार्ट बजाने वाली है।
और वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है या चैतन्य बुद्धि है? वो चैतन्य आत्मा नहीं है, है? चैतन्य आत्मा तो है, लेकिन बुद्धि क्या प्रूफ? हाँ, बाप थे, क्योंकि वो बाप को नहीं जानती, जानती भी है तो परसेंटेज में पहचाना है, गहराई तक बाप को नहीं जाना है। न जानने के कारण अंत में जब थोड़ी सी भी परीक्षा आती है तो फेल हो जाती है या पास हो जाती है? फिर पास हो जाती है। आगे आके बैठो और जल्दी। फेल हो जाती है, बाप को छोड़ करके चली जाती है। जो पहचानने वाला होगा वो बाप को जल्दी छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। तो देखो, ये 5 तत्व जड़त्वमयी तत्व हैं। इन जड़त्वमयी तत्वों से हमारा ये शरीर बनता है, और ये शरीर रूपी धनुष है अभी संगम युग के तामसी पीरियड में सत्व प्रधान है या तमो प्रधान है? कैसा है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान शरीर सड़ता रहेगा या तंदुरुस्त होता जाएगा, कंचन काया बनता जाएगा? है? हाँ, सड़ता जाएगा। लेकिन आत्मा, आत्मा असली बाप को याद करने के कारण, असली बाप को याद करने के कारण या बाबा को याद करने के कारण? बाप और बाबा में क्या अंतर है? आत्माओं का बाप है शिव, उसको याद करने वाले विदेशी और विधर्मी बनते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति मार्गीय बाप को याद करते हैं, आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, उसको कहा जाता है बाबा। क्या? शिव बाबा। तो शिव बाबा को जो याद करने वाले बच्चे हैं, उनकी आत्मा पावरफुल बनती है। इतनी पावरफुल बनती है कि सड़े हुए शरीर से भी ईश्वरीय सेवा का वो काम करके दिखाते हैं जो दुनिया के और धर्म पिताओं की बात मानने वाले नहीं दिखा सकते। पक्का हो गया? बुढ़ापा तो नहीं सताता है? नहीं सताना चाहिए, फक उड़ाना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं, जो सारे संसार को रोशनी देने वाला है। तो देखो, बाप कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ब्रह्मा को भी इतनी खुशी नहीं हो सकती। भले सतयुग का मालिक बनता है, सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता बनता है, लेकिन पत्ता बनता है, पत्तों का बाप बीज बनता है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या पत्तों में ज्यादा ताकत होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो बाप कहते हैं तुम हो मेरे डायरेक्ट सुनने वाले, डायरेक्ट देखने वाले वो बच्चे जिनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है। क्या क्या बैठ जाता है? जो बाबा ने बोला, जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने 2 शब्द भी, उसकी बुद्धि में एवरलास्टिंग जीवन तक के लिए क्या बैठ जाएगा?
मेरा बाप आ गया, ऐसे नहीं आज आ गया और कल अरे हम तो मुगालते में आ गए थे, बाप बदल जाए, ऐसे नहीं। अमरनाथ के बच्चे कैसे होंगे? अमर होंगे, वेद की अमरता धारण करने वाले, पक्का निश्चय बुद्धि बाप के बच्चे बनने वाले। निश्चय बुद्धि माने जिंदा और अनिश्चय बुद्धि माने मरे हुए। तो अभी मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया है? अभी भी मृत्युलोक, अभी भी दूसरों की बातें सुनकर के विश्वास करते हैं या नहीं है? फट से विश्वास कर लेते हैं। बल बाबा ने बोला है क्या है? एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, और व्यभिचारी ज्ञान दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ही सुनते हैं। अपना अपना पार्ट समझ लेना चाहिए। क्या मैं आत्मा और धर्मों में कन्वर्ट होने वाली तो नहीं हूं? परसेंटेज में सुन सुन करके फेल होने वाली आत्मा तो नहीं हूं। कितने नंबर से फेल होते हैं और कौन कितने नंबर के बाद पास माने जाते हैं? है अरे 1/3 100 में से 1/3 नंबरों से पास, और उससे कम नंबर तो फेल माने जाते। तो अपने को देख सकते हैं कि हमने दूसरों की बात को सुनकर के कितना परसेंटेज में विश्वास किया, या कर लेता हूं या मुरली से टैली करता हूं। अच्छा, मुरली से टैली नहीं कर सकता तो रोज क्लास करके उन बातों को सच्चा है या झूठी बात है जान सकता हूं कि नहीं? वो भी नहीं कर सकता तो बाप मर गया या जिंदा है? ब्रह्मा कुमारियों का बाप मर गया या जिंदा है? मर गया। और हमारा बाप जिंदा है। तो आज नहीं तो कल वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। ओम शांति।